हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। तो हम लोग जो सेकंड चैप्टर है एडविन ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। न्यूज़पेपर वाले को भी कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर है, तो उसको हम लोग सेपरेट में देखेंगे। और यहाँ से शुरू होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें किस तरह यूरोपियन इंडिया में आते हैं वो बताया जाएगा। और सबसे पहले कौन आते हैं, पोर्टुगीज़ आते हैं, देन डच आते हैं, उस तरह से इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पोर्टुगीज़ इंडिया में क्यों आते हैं, रीज़न क्या होता है, क्या रीज़न है कि ये सी रोड को खोजना पड़ता है। क्या इसके पहले वो लोग ट्रेड नहीं कर रहे थे क्या। तो इसके पहले भी वो ट्रेड कर रहे थे, बट वो लैंड रूट से ट्रेड कर रहे थे। उस टाइम रोमन एम्पायर का था, सत्ता में वो थे, तो अच्छे से ये लोग का इंडिया की साइड ट्रेड हो रहा था। लेकिन जब 7th सेंचुरी में, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, जब 7th सेंचुरी में क्या हुआ कि रोमन एम्पायर डिक्लाइन होने लगे। तो जब वो डिक्लाइन हुए तो अरब जो है उनका डोमिनेशन जो है, दबदबा जो है, वो इजिप्ट और पर्शिया के पास उस साइड होने लगा, इजिप्ट ईरान वाले रीजन में आने लगा। तो एक डायरेक्ट जो कांटेक्ट था यूरोपियन और इंडिया के बीच में ट्रेड रूट का, वो वहाँ पे दिक्कत हुई। क्योंकि अब क्या हुआ, जैसे आप मैप में देखिएगा, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे बीच में जो भी मिडिल ईस्ट और यहाँ इंडिया है हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ से लैंड रूट से आ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अरब वाले लोग आ गए, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेने लगे, तो इनको बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा। और यहाँ पे जो है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। तो बाद में क्या हुआ ना कि पोर्टुगीज़ के एक रहते हैं नेविगेटर, जिन्हें हम नेविगेटर का निकनेम भी है प्रिंस हेनरी। उनके दिमाग में आया क्यों ना हम लोग सी रूट का खोजते और हम लोग सी रूट से जाते हैं। तो इसीलिए जो प्रिंस हेनरी, ये क्वेश्चन भी आता है कि किसका निकनेम प्रिंस ये नेविगेटर है, तो प्रिंस हेनरी का है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग स्लाइड में देखेंगे, स्पेक्ट्रम में भी लिखा हुआ है। तो प्रिंस हेनरी जो है उनके पहली बार वो सोचते हैं कि हाँ एक सी रूट भी हम लोग को देखना चाहिए, बट वो ये पूरा करने के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में जो पहले रहते हैं, जो केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हैं, ये यहाँ पे अफ्रीका के यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, यहाँ से जाया जाता है। तो ये जो रहते हैं वो बारदोमियास डियाज रहते हैं, ठीक है। और इंडिया आने वाले वास्को डी गामा रहते हैं। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। तब तक हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे था कि क्यों यूरोपियन को सी रूट खोजना पड़ा, क्योंकि 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया और अरब जो है वो वहाँ पे आ गए इजिप्ट और पर्शिया के पास। तो जो लैंड रूट था यूरोपियन का, उसमें बहुत ज़्यादा उनको टैक्स वैक्स घाटा होने लगा, तो उनको मजबूरी हुआ कि अब उनको सी रूट खोजना पड़ा। तो इसीलिए उन्होंने सी रूट खोजा। फिर यहाँ पे कुछ कि 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल रहते, इसे मतलब इस्तांबुल है आज कहते हैं, तो इस्तांबुल जो है वो ottoman तुर्क के पास आ गया, ठीक है। तो ये सब रीज़न है। फिर क्या होने लगा कि वही चीज़ यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं कि जो अरब जो है मुस्लिम, वो इंटरमीडिएटीज बन गए, बीच में बन गए। तो जो स्टेट मोनोपोली था वो अब नहीं रहा उनके पास। तो बीच वाला जो इलाका है लैंड रूट, वो उनके पास आ गया था। इसके कारण उनके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सर्कमस्टेंसेस द यूरोपियन वे कीन टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट। तो उनको था कि अब उनको सी रूट खोजना पड़ा। मेन रीज़न यही था कि उनको सी रूट खोजना पड़ा। और वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 15th सेंचुरी में जो यूरोपियन थे, यूरोप में क्या हो रहा था, एक रेनेसाई कहते हैं कि एक्सप्लोरेशन का पीरियड था। तो बहुत सारे वहाँ पे शिप बिल्डिंग आर्ट हो रहे थे, बहुत सारे नए नए चीज़ का डिस्कवरी भी उस टाइम हो रहा था। तो एक डिस्कवर करने का भी हुआ कि हाँ चलिए देखते हैं सी रूट किस तरह से जाया जाता है। तो इस तरह भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह लिखा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मिनट। हम्म तो यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे कहा था कि जो प्रिंस हेनरी थे, प्रिंस हेनरी पोर्टुगल के, उनका निकनेम है नेविगेटर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुज निकनेम इज नेविगेटर। तो प्रिंस हेनरी कौन रहते हैं, पोर्टुगल के रहते हैं, ठीक है।
तो वो चाहते थे बट उनकी पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1497 में, ठीक है, 1497 में क्या होता है कि एक ट्रीटी ऑफ टॉटिलास होता है, 1494 में होता है, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया जाता है ना कि यहाँ पे आप देखिएगा यूरोप में इस साइड स्पेन और पोर्टुगल है, दो कंट्री है यूरोप के। तो ये लोग के बीच में एक ट्रीटी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो अटलांटिक ओशियन है, उन्होंने एक इमेजनरी लाइन खींचा कि अटलांटिक ओशियन जो है इसकी हम वेस्ट में क्या है कि वेस्ट में स्पेन करेंगे और ईस्ट में पोर्टुगल जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक ट्रीटी किया ना 1494 में, ट्रीटी ऑफ टॉर्टोलास, जिसके तहत उन्होंने बोला कि जो अटलांटिक ओशन के जो भी वेस्ट में कंट्री पड़ता है उसमें स्पेन जाके ट्रेड करेंगे और ईस्ट में पड़ता है तो पोर्टुगल करेंगे। इस यही कारण है कि हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगीज़ लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी बारे में लिखा हुआ है कि ये, और ये अटलांटिक में अगर देखा जाए तो केप वर्दे आइलैंड है। अगर केप वर्दे आइलैंड आपको देखा जाए तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, मॉरिटेनिया, ये सब जो जगह है उसके थोड़ा आगे रहिएगा ईस्ट वेस्ट वर्ड, तो केप वर्दे आइलैंड है और उससे 1300 किलोमीटर में एक लाइन खींचा गया अटलांटिक ओशन, मतलब एक इमेजनरी लाइन माना गया, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी तक तो समझ में आ गया होगा अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है। बस यहाँ पे यही था कि क्यों उनको ज़रूरत पड़ा सी रूट का, क्योंकि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और वहाँ पे अरब, जो इजिप्ट और पर्शिया वाले इलाके में अरब लोग का कंट्रोल होने लगा, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने लगा यहाँ पे। तो पोर्टुगीज़ के एक नेविगेटर रहते प्रिंस हेनरी, उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना यहाँ से एक सी रूट को खोजते हैं जाने के लिए, बट वो उनकी खोज के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पे छोटा सा बात कहा गया कि एक ट्रीटी ऑफ टॉर्टोसिलास हुआ 1494 में, जिसमें कहा गया 97 में कि एक इमेजनरी लाइन खींचा गया कि जो भी वेस्ट में कंट्री पड़ता है अटलांटिक ओशन के, उसमें स्पेन जाएंगे और ईस्ट में जो पड़ेगा उसमें पोर्तुगीज जाएंगे। इसी तरह पोर्तुगीज़ हमारे इंडिया में पहुँचते हैं, ठीक है। अभी तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि पोर्टुगीज़ में, फिर मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो पहले थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप को क्रॉस किया, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 1487 में बार्टोलोमियास डियाज जो रहते हैं वो पहले रहते हैं जो कि केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हैं, और जो कि पहले इंडिया में आते हैं वो रहते हैं वास्को डी गामा, ठीक है। तो वास्को डी गामा बेसिकली क्या होता है ना, केप ऑफ ये हमारा अफ्रीका रहा, तो यहाँ तक तो वो आए बार्टोलोमियास, फिर यहाँ से वास्को डी गामा बाद में कुछ साल बाद आते हैं, 1-2 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओमान के रहने वाले रहते हैं अब्दुल मजीद, तो वो गुजराती रहते, उनको ले जाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया इस साइड कैलीकट जो है वहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हेल्प करके, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू गए और सब लोग से पूछ पूछ के भी इस तरह से पता किए, ठीक है। तो ये यही पे लिखा है 1487 में सबसे पहले केप ऑफ गुड होप में वो गए। फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मई 1498 में जो पोर्टुगीज़ रहते हैं वो आते हैं। अब देखते हैं वास्को डी गामा के बारे में, आप लोग तो जानते ही होंगे, बहुत फेमस नाम है कि कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने किया, तो वास्को डी गामा। बेसिकली इंडिया उसके पहले भी था लेकिन एक सी रूट से उन्होंने खोजा कि हाँ यहाँ इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो अराइवल 3 शिप के साथ वास्को डी गामा आते हैं, और जो अब्दुल मजीद, ये क्वेश्चन ही पूछता है कि जो उनको लेके आते हैं जो रहते हैं, तो वो गुजराती पायलट रहते हैं, उनका नाम अब्दुल मजीद रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ पहुँचते हैं, कैलीकट। कैलीकट आज केरला के कोझिकोड को कहते हैं कैलीकट, ओके। तो मई 1498 में वास्को डी गामा अपने गुजराती पायलट अब्दुल मजीद के साथ कैलीकट में पहुँचते हैं, और यहाँ पे कैलीकट के रूलर रहते हैं जमोरीन। बेसिकली जमोरीन उनका नाम नहीं, जमोरीन एक उपाधि टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हिंदू रूलर रहते हैं कैलीकट के जमोरीन, और वो उसका अच्छे से स्वागत करते क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मतलब यूरोपियन के इंटेंशन के बारे में कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कि वो हम पे कब्जा करेंगे किस तरह, तो वो नहीं पता था। तो बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत भी किया था। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बहुत बनता है कि वास्को डी गामा पहले कौन रहते हैं, वास्को डी गामा कब आते हैं, मई 1498, किसके साथ आते हैं, तो गुजराती रहते हैं वो अब्दुल मजीद, उसको लेके आते, कहाँ पहुँचते हैं, कैलीकट में, कौन उनका स्वागत करते हैं, तो वहाँ के जमूरीन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके।
यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब जो अरब रहते हैं ना, उस उनको उतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते थे अरब लोग कि उनका मोनोपोली रहे, लेकिन पोर्टुगीज़ आ गए तो ऑफ कोर्स उनको पसंद नहीं आया। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको पसंद ये चीज़ नहीं है। फिर पॉस्को डिगामा के मई में आते तो वो 3 महीने रहते हैं, फिर उसके बाद वो रिटर्न हो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ से कमा के जाते हैं। कहते हैं कि पूरे वो मतलब शिप को इतने ज़्यादा मनी रहते हैं उनके पास, इतना वो कमा लेते हैं। मतलब जो मसाला वो यहाँ से खरीदे हैं वो यूरोप में 10 गुना दाम पे जाके बेच देते हैं। उसके बाद एक और आते हैं पोर्टुगीज़, पेट्रो एल्विस कैम्बरल। ठीक है, तो ये भी आते हैं मसालों के लिए, और ये वहाँ के रूलर से बात करते हैं, और एक वो वेयर हाउस कारखाना टाइप का वो कैलीकट में बनवाते हैं। ठीक है, तो ये कब आते हैं? ये 1500 सितंबर में। फिर जब ये रहते हैं तो पोर्टुगीज़, अरब और पोर्टुगीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ये भी होता है, झगड़ा होता है, तो कैलीकट में काफ़ी बम्बार्डेड भी किया जाता है कैम्ब्रल के द्वारा बाद में। लेकिन वहाँ के जो लोकल रूलर्स रहते हैं, कोचिन और कैननोर्स को, उन वो उसको कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री बनाने में वो सक्षम रहते हैं। फिर वास्को डिगामा जो 3 महीने के लिए आए थे वो चले जाते हैं, और फिर से आते हैं 1501 में। और यहाँ पे वास्को डिगामा चाहते हैं कि किसी तरह अरब वाले को हम इस जो भी ट्रेड चल रहा है इंडिया में उससे थोड़ा बाहर कर दे, लेकिन जो जमोरीन को वो रिक्वेस्ट करते हैं, जमोरीन इस बात के लिए नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जमोरीन इस बात को ये नहीं मानते हैं। उसके बाद फिर लेकिन उनका जो फैक्ट्री रहता है वो फैक्ट्री वो बनाने में ये हो सक्षम होते हैं। जैसे कि कोचीन में उनका इम्पोर्टेंट फैक्ट्री बनता है, कोचीन में, कैननोर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला फैक्ट्री है, हम लोग नेक्स्ट साइज में देखेंगे, पहला फैक्ट्री उनका कहाँ बनता है पोर्टुगीज़ का, हर बार क्वेश्चन आता है। तो पहला फैक्ट्री उनका पोर्टुगीज़ का कोचिंग में 1503 में बनता है, और दूसरा कैननोर में 1505 में। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम। तो इनके बारे में अगर पढ़े फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में, तो ये 1505 में जो गवर्नर पोर्टुगीज़ के बनते हैं 3 साल के लिए। और इनको भेजा जाता है कि किसी तरह तुम इंडिया से जो मुस्लिम लोग का जो ट्रेड है उसको ख़त्म करो, और एडन, हॉर्मोज और मलक्का ये सब को तुम अपने कब्ज़े में करो, साथ ही साथ जो कोचिन, कैननोर, किल्वा और अंजदीवा है वहाँ पे अपने फोर्ट्रेसेस को, किले को खड़े करो। ठीक है, तो वास्को डिगामा जो ये वास्को डिगामा नहीं, सॉरी, अल्मेडा जो रहते हैं, तो एक क्या होता है ना कि 1507 में, 1 मिनट, 1507 में एक छोटा सा ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटल ऑफ ड्यू। तो उसमें क्या होता है, जैमोरीन, गुजराती टेरल्स और इजिप्ट के ममलुक सुल्तान और सपोर्ट, बाहरी सपोर्ट जो रहता है इटली के वेनिस से रहते हैं। तो ये लोग मिल के फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से युद्ध करते हैं, जिसमें 1507 में अल्मेडा के बेटे भी मारे जाते हैं, और इस तरह से वो हार जाते हैं। बट वहीं 2 साल बाद, मतलब 1509 में देखा जाए तो फिर से ये युद्ध करते हैं और ये तीनों को हरा देते हैं। और जब ये तीनों को हरा देते हैं तो रेड सी और स्विस कैनाल इस साइड उनका पूरा कब्जा हो जाता है। तो और इनके बारे में कहा था, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब जो पानी में जो अपना पॉलिसी वो लाए, पूरी तरह से पानी पे कंट्रोल वो ले आए। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने ब्लू वाटर पॉलिसी, या हम कह सकते हैं कार्टेज सिस्टम लाए, तो ये वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लाए। ओके।